पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की क्लास 5 को, इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें क्या था, इसमें समितियां थीं, 2 समितियां बनाई गई थी, एक बड़ी समितियां और छोटी समितियां। बड़ी समितियों की संख्या थी 8 और छोटी समितियों की कितनी संख्या थी 15। तो इनके सदस्य याद करने हैं हमको, ठीक है। देखो सबसे पहले जो बड़ी समितियां थी ना तुम्हारी, उसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके अंडर 3 समितियाँ थी। पहली संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और देसी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति, ये भी किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो तुम्हारी इस प्रकार है, यानी कि जो नेक्स्ट है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनकी एक संचालन समिति थी, इसके अध्यक्ष थे, और नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तुम्हारे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और तुम्हारे परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष थे। जो ये परामर्शदात्री समिति है ना, इसकी 5 उप समितियाँ थी और उनके अध्यक्ष थे, जो कि ये लिखे हैं। जैसे कि एक थी फंडामेंटल कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी। एक थी तुम्हारी माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यक के लिए कमेटी, उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। एक थी नॉर्थ ईस्ट असम को छोड़कर, तो इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोली। एक थी नॉर्थ वेस्ट, इसके अध्यक्ष थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और एक थी पार्सली, इसके अध्यक्ष थे EV, ये कौन है, रूबी ठक्कर नाम है इनका, ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, प्रारूप समिति का गठन किया, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसमें टोटल सदस्यों की संख्या थी 7 सदस्यीय समिति थी, जिसमें एक थे अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाद बाकी 6 सदस्य थे। तो इसके सदस्य देखो, एक था मोहम्मद सादुल्ला, एक थे कृष्णा स्वामी अय्यर, एक थे गोपाल स्वामी अयंगर, और एक थे KM मुंशी, जो कि एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। इसमें क्या हुआ था, इसमें प्रारूप समिति में इसमें एक BL मित्र और DP खेतान को मतलब अचानक से जाने पर, जैसे कि BL मित्र ने अपनी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए त्यागपत्र दे दिया था, तो इनकी जगह आए थे N माधवराव। DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, इसलिए आए थे TT कृष्णामाचारी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। उसके बाद छोटी समितियों को देख लो। जो छोटी समितियाँ हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे एक थी प्रेस दीर्घा समिति, इसके अध्यक्ष थे उपानाथ सेन, और एक समिति तुम्हारी नागरिकता संबंधी, एक थी सुप्रीम कोर्ट हेतु संबंधी। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे, तो S वरदाचारी थे। एक बात ध्यान रखने की, पता है, जो S वरदाचारी हैं वो तुम्हें पता है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी कौन थे, अध्यक्ष थे। ऐसे ही भाषाई प्रांतीय समिति, इसके अध्यक्ष S केदार थे, और संघीय संविधान की वित्तीय प्रावधान समिति के अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट समिति पर, स्टाफ समिति और राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक है तुम्हारे केंद्रीय समिति, क्रेडेंशियल समिति, नाम इसका क्रेडेंशियल है, क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, ठीक है। ऐसे ही एक तुम्हारी थी सदन समिति, इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया, और एक थी कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे KM मुंशी। और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट, कि संविधान हेतु कार्य समिति के अध्यक्ष थे GV मावलंकर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा है, फिर क्या हुआ, ये सब होने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, तो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना इसका काम था। और जो ये कमेटी बनी, इसने सबसे पहला अपना ड्राफ्ट कब तैयार करके संविधान सभा को पकड़ा दिया, तो फरवरी 1948 में इसने अपना ड्राफ्ट पकड़ा दिया बनाकर। फिर उसमें रीडिंग वगैरह हुई, वाचन हुए, तो फिर कहा संविधान सभा ने कि इसमें संशोधन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, यानी कि संशोधन होंगे। तो दोबारा से जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने दोबारा जो फाइनल ड्राफ्ट पकड़ाया, वो कब पकड़ाया, तो अक्टूबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट पकड़ा दिया। फिर उसको पकड़ाने के बाद इसकी रीडिंग हुई, इसका वाचन कैसे हुआ, तो फर्स्ट वाचन हुआ इसका 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, यानी कि ऊपर से वाचन होगा। फिर सेकंड वाचन सबसे लंबा हुआ, जो कि 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। क्योंकि ये लंबा इसलिए हुआ कि इसमें इसको ड्राफ्ट को पूरी अच्छी तरीक़ा से लॉस वगैरह को पढ़ा गया था, ठीक है। और तीसरा जो वाचन हुआ वो हुआ 14 नवंबर
से लेकर 26 नवंबर 1949, और तुम्हारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। ये क्लास रिवीजन क्लास थी, ठीक है।